हेलो एवरीवन, जेडबल एडवांस 2026 का ये वाला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट आर 5 kg, 5 मीटर, 5 seconds एंड 5 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। इसे लिख लेंगे। सो लेट्स से कैपिटल M इज 5 kg, द यूनिट ऑफ लेंथ कैपिटल L इज 5 मीटर, फॉर टाइम इट इज कैपिटल T 5 seconds एंड फॉर करंट कैपिटल I लेट्स कॉल इट 5 एम्पियर। तो ये हमारे नए सिस्टम के यूनिट्स है, कैपिटल M, L, T एंड I, एंड उनका SI यूनिट में कन्वर्जन M इज 5 kg, L इज 5 मीटर, T इज 5 seconds एंड I इज 5 एम्पियर। इतना क्वेश्चन में बोला है। फर्दर दे आर सेइंग इफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट आर द permeability and permittivity of free space respectively, then in this new system of units the magnitude of one SI unit of root over mu naught by epsilon naught is dash. I have taken that question from section 3 of the paper where the answer is a numerical value and decimal आया तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 decimal places तक। Let's begin solving this। हमें न्यू सिस्टम में इसका SI यूनिट क्या रहेगा ये फाइंड करना है। ये जो क्वांटिटी है रूट ओवर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। See, we know a formula which says that the velocity of light in air is given by 1 upon root over mu naught epsilon naught. Mu naught का यूनिट लिखना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, so it will be better if we try to bring in this formula in the given expression. This is not the only method, but this is one method I'll be more comfortable in working with. So yeah, to bring this term, इस रूट के अंदर का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे विद एप्सिलॉन नॉट। सो वी हैव म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट विल मेक इट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। न्यूमरेटर में जो रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आया, फ्रॉम योर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विल बी 1 अपॉन सी। सो रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसे लिख लिया 1 अपॉन सी एंड एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो ये सिंपली आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई होकर बन गया 1 अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट। अब c का जो यूनिट है, c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड गोज टू द न्यूमरेटर एंड एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए f का फॉर्मूला यूज करेंगे। द फॉर्मूला फॉर f इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट अगर लेफ्ट में चला गया then that will be equal to, सबसे पहले q1 into q2 is कूलम into कूलम, ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर, डिनोमिनेटर का r स्क्वायर दैट विल मेक इट मीटर स्क्वायर इनटू f, डिनोमिनेटर में जाएगा f का यूनिट आएगा न्यूटन, बट न्यूटन मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। सो मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब kg मीटर एंड पर सेकंड स्क्वायर गोज इन द न्यूमरेटर। अब ये जो c है कूलम, वी नो दैट q इज इक्वल टू it, सो कूलम कैन बी रिटन एज एम्पियर इनटू सेकंड। सो यहाँ कूलम स्क्वायर इसे भी लिख लेंगे एज एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर। सो वी हैव एम्पियर स्क्वायर into second square will make it second power 4 and denominator में आएगा kg, meter into meter square is meter cube, so kg and meter cube will be there in the denominator। epsilon naught का ये यूनिट हम यहाँ पर लिख लेंगे। so epsilon naught is a square s power 4 and divided by kg meter cube that goes in the numerator, so kg meter cube, ये तुम्हारा SI यूनिट में SI सिस्टम में तुम्हारा फाइनल यूनिट आ गया। let's erase off these extra things and begin simplifying the term we got। so एक second and second power 4 cancel होगा, leaves you with a second cube in the denominator, meter and meter cube cut होके meter square आएगा। so finally it is kg meter square upon second cube into ampere square। now use these units। आपको kg, if capital M is 5 kg then 1 kg will be m upon 5। so kg को लिख लेंगे as m upon 5 multiplied by meter square, L is 5 meter, so 1 meter will be L upon 5। तो ये meter square जो रहेगा that will become L upon 5 the whole square, divided by यहाँ पर second cube, so 1 second is t by 5, तो ये हो जाएगा t by 5 the whole cube and multiplied by ampere square, so that will be I by 5 the whole square। so when you simplify you get ml square upon t cube into I square, ml square upon t cube into I square। further यहाँ 5 और 5 square मतलब 5 into 5 square is 5 cube, you get that 5 cube in the denominator, फिर यहाँ का 5 cube and 5 square that makes it 5 power 5। ये denominator का denominator है तो ये चला जाएगा numerator में, you get a 5 power 5 here। you can cancel these two and that makes it 5 power 5 upon 5 power 3 मतलब 5 square, that is 25। so finally तुम्हारा SI यूनिट ये था, जिसको अगर नए सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया तो 1 SI यूनिट इज 25 टाइम्स द न्यू यूनिट। इन्होंने पूछा था देन इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में
1 SI यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा। ये तुम्हारा 1 SI यूनिट and that becomes equal to 25 times the new unit. So the magnitude of 1 SI unit in this new system of units that will be equal to 25 times the new unit. तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा that will be 25 and yeah 25 becomes the correct answer for this question. In my view this was an easy question. हमें बस given quantity को थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, फिर यूनिट्स बना के इनका कन्वर्जन करना था एंड हमें हमारा आंसर मिल गया। जेडब्ल्यू एडवांस के पेपर्स में इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े कम ही पाए जाते हैं। So yes, overall I felt it was a very scoring question in this paper. फिजिक्स फुल सिलेबस में आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ना हो तो सारे लेक्चर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।